ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दून चंद की राम राम। इस टाइम भाई मैं बारी गांव में मौजूद हूँ। बारी गांव है और आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो, एक परिवार बैठा है जो शोक की जगह है। और आज फिर एक आपके लिए बहुत दुखद खबर लेके आया हूँ। कविता नाम की जो महिला थी जिसकी शादी जींद जिले के किनाना गाँव में हो रही थी, और उस परिवार के अंदर बताया जा रहा है कि भाई उसकी यो परिवार बैठे है बारी वाले, इन्होंने कहा भाई किनाना वालों ने हमारी लड़की मार के टांग दी। आज फिर बहुत दुखद खबर है। आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहो? और परिवार के जो अंदर हैं, जो बैठे हैं, सरपंच साहब हैं परिवार के, उसके काके ताऊ हैं, पूछांगे मामला क्या है और हो क्या रहा है। आजकल हरियाणा में आपने तीसरा दिन चौथा दिन इस तरह की बात आम हो रही है। आज आड़े तक पलड़ उठता को नहीं, दूसरी जगह इतना पलड़ फिर लाग जे है। तो मैं आपकी बातचीत कराऊंगा। साथ में मौजूद हैं परिवार के व्यक्ति हैं, सरपंच साहब हैं, इनसे बातचीत करांगे। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। देखो देखन जो किनाना उसकी शादी बतावा है, ये बारी जो आप बैठे हैं जो उसका पीर है जी। महिला का नाम कविता है जो यहाँ की बेटी है जी जी। क्या कुछ मामला है, थोड़ा बता सकते हो क्या कुछ है? इस लड़की की शादी 2007 में हुई थी। जब से इसकी शादी हुई है वास्तव में इसके साथ झगड़ा मार पिटाई शुरू से चल रही है। इससे तंग आकर, मार पिटाई से तंग आकर ये अपने घर में यहाँ 5-7 साल गुजारा कराया इसने। तो पंचायत पंचूत होती रही। पंचायत ने अपने आश्वासन पर गांव के नाना में ले गए। लगातार 7 साल यहाँ रही है लड़की, मार पिटाई की वजह से ही। लगातार 7 साल। देखो भाई 7 साल गाँव है, लगातार एक जो बेटी किसी परिवार का घर 7 साल रहो है तो सबसे बड़ा दुख तो यो ही है। और ये जो रैक है सबसे बड़ा दुख है उसकी मौत का है। उसका जाने के बाद मतलब और परिवार ने दुखों का पहाड़ टूट गया। तो सरपंच साहब फिर इस चीज़ में आकर कुकर के उसके बाद पंचायत आई किनाना गांव की। किनाना गांव की पंचायत आई तो उन्होंने मतलब थोड़ा सा मतलब ये आश्वासन दिलाया कि भाई लड़की को कोई भी अक्षति नहीं पहुंचेगी, कोई मार पिटाई नहीं करेगी और हम ठीक ठाक रखेंगे। कुछ दिन के बाद थोड़े बहुत दिन थोड़ा ठीक रही, उसके दिन के बाद फिर मार पिटाई चालू होगी और इतनी तंग कर दी कि भाई फिर वो यहाँ महीने के लिए फिर आ गई, कभी चली गई, कभी महीने के बाद यहाँ आ गई। ये दौर चल रहा था। अब लगातार 2 महीने से मतलब उसके साथ मार पिटाई भी चल रही थी। पुलिस को भी पता है इस बात का। पुलिस प्रशासन में पंचायतें भी होती रही, किनाना गांव की आपस में भी होती रही। कुछ लड़के की तरफ से आगे, कुछ लड़कियों की तरफ से आगे। तो पुलिस जिस दिन ये लड़की मारी है उससे एक दिन पहले भी पंचायत थी। बारी गांव के मोजीज आदमी भी गए हुए थे उस पंचायत में। हम तो उसी दिन गए थे पंचायत में कि भाई ये क्या मामला है। वैसे तो हमें पता था कि 15 साल से जिस दिन से लड़की शादी हुई है। एक बात तो सरपंच साहब थामना चाहूँ बीच में, मतलब 2007 में शादी बताओ आपको, 15 से 16 साल हो गए। जिस दिन से शादी उदन तो इतना लंबा चलन है, लफड़ा कमांगे पे दो एक परिवार 2 परिवार का संघर्ष था और वो अपने बेटी बीच में उस संघर्ष में बीच में फंसी रही थी। फिर इतना लंबा चलने के बाद भी भाई तोड़ कर ले, आज कहते हैं तो तलाक के साधन है। कोशिश की, बहुत कोशिश की। लड़की इतनी समझदार थी वो। उसने कहा भाई मेरे को तो मैं जने जने के घर में नहीं जाऊंगी। जो मेरे को जहाँ शादी कर दी आपने, मेरे को बेसिंग मार रहे हैं, मैं तो मर जाऊंगी वहाँ, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। उसने एक तरफा अपना डिसीजन ले लिया था कि दूसरी शादी उसने करनी नहीं। फिर माँ बाप के घर में कितने दिन रह सकती है बच्चा? एक बात और आप गांव के मौजूद आदमी हो, आपने गांव को मतलब वो वहाँ से उस पंचायत आकर देखो मौजूद आदमी का बीच में सहारा नहीं लिया? बहुत सहारा लिया था। जिन लोगों का सहारा लिया था वो आदमी आज कहीं भी नहीं है। आज ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो इस पंचायत में क्या दिखते भी हों कहीं। जो पंचायत के ठेकेदार थे। आपको पता ही है पंचायत के उस टाइम तो ठेकेदार हो जाते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, ये नहीं देंगे। आज उनका कोई आदमी भी, उस पंचायत का आदमी मतलब एक आदमी भी मतलब सामने नहीं आता कि भाई हमने ठेके लिया था कि हम लड़की को कुछ नहीं अक्षति पहुँचाने देंगे। आज कोई आदमी नजदीक मैंने कारण मारने का के रहा जो आप यहाँ आरोप लाने लग रहे हो इतने करड़े मान कारण के रहा है? उसका सबसे बड़ा तो कारण ये था कि वो लड़का शराबी, क्वाबी, मतलब जुआरी, सट्टेबाज और जो उसमें ऐब होते हैं, जो एक गलत इंसान में जो ऐब होते हैं सारे, मतलब एडिकेट्स जो भी मतलब था सारा, शराब भी,
और नशा जो करता था सारा, काम नहीं करता था, कभी कोई काम नहीं करता था। कोई काम नहीं किया। तो जब आदमी काम ही नहीं करेगा तो उसको तो स्वयं झगड़े का और कुछ नहीं करेगा। यानी यहाँ वो मजदूरी करती थी लड़की, और वो अपना पेट पालती थी, अपने बच्चों का पेट पालती थी, और साथ में उसको भी होते हैं। अगर वो दारू पीने के लिए पैसे नहीं देता तो मार पिटाई करता। मतलब जो दारू का पैसा अभी वो ही दिया, वो दिया करता, वो उसका सारा काम चला रही सारा थी। काम चला रही। फिर भी यो घटना, बस फिर भी ये घटना, क्योंकि एक के फर्क है सरपंच साहब इस चीज़ में? नक्षेत आदमी जो होता है, जिसने उसने कहा कि भाई वो आदमी तो इतना मतलब ढीठ आदमी जिसको कहते हैं, सब कुछ उसके लिए। यहाँ वो बीमार हो गया था, इस परिवार ने, जिसकी लड़की है, उसने अपने पास से पैसे लगा के ये सोच के भी चलो हमारा दामाद है, उसका इलाज भी कराया। तो और ये क्या कर सकते थे? लड़की की तरफ से कोई, हमारा गांव पूरा बाहरी गांव ये विश्वास दिलाता है कि इतनी कमी नहीं। 5-7 साल जब एक शादी के बाद रह जाता है बच्चा, अगर कोई कमी हो बच्चे में तो उजागर हो जाती है उसकी। कोई लड़का, कोई भी, इतनी भी उसमें कमी नहीं थी लड़की में। इतनी शील लड़की थी, इतनी काम करने वाली की लड़की थी, ना किसी के साथ झगड़ा करती थी। उसने बल्कि गांव ने ये कहा भाई तेरी दूसरी शादी कर देते हैं तो इससे अपना तलाक ले ले या जो है। लेकिन वो लड़की कहने लगी जी नहीं, जो कुछ हो गया मेरे साथ, माँ बाप एक बार शादी करता है, ये मेरे भाग्य की बात है, मैंने कैसे मतलब परमात्मा मेरे को वो देगा। आखिर में मार के जिस दिन मारी गई है, उस दिन एक दिन पंचायत में बाहरी गाँव के आदमी गए हुए थे। उन्होंने कहा भाई हम अपने लिए साथ ले जाते हैं। वो ड्रामा करके फिर आ जोड़ गए भाई नहीं है जी, जो मारने वाला आदमी था वो अपनी जिम्मेवारी पे ले गया उसको। मारने वाला जिम्मेवारी आप लेगा? मारने वाला किसका नाम ले आप, किस तरह ले? मतलब ऐसे है, उसके परिवार के आदमी था। जैसे वो तो कर ही रहे थे, उससे 5-7 मारने से पहले 5-7 दिन पहले भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन लड़की लगभग 5-5.5 से ऊपर की थी और हेल्दी थी। तो वो उनसे छूट गई। जैसे मारने लगे तो 5-7 आदमी थे उसके, वो कुदरती छूट गई। और छूट के रात को मतलब किसी पड़ोसी सैनी बताते हैं कि उसके घर में बाहर दौड़ के गई, उसके सिर पर लत्ता भी नहीं था। तो उसने ऐसे ही अपना, जिस तरह भी उसने दूसरे ने इशारा दिया भी लत्ता तो डाल दो इसके ऊपर, उसने उसको बचाया। उसने उसको कहा, धमकाया भी उनको भी तुम क्यों मार रहे हो। तो उसने बल्कि इतनी डर गई वो कि मेरे को मारेंगे, उसने अपने घर में अपने बच्चों के साथ सुलाया उसको कि रात को मारेंगे। उसने उस लड़की को बता दिया था लड़की ने। 1 हफ्ता पहला कंप्लेंट भी जारी है पुलिस को और मारने की भी जारी है। तो सब कुछ पुलिस को पता भी था कि इसको हुआ है, और फिर आखिर में दरिंदों ने मार दिया। तो ये जो बता रहे हैं, जो ये दुख तस्वीर हैं बारी गांव की हैं, जो जींद जिले का गांव है बारी, वो जी करनाल जिले का गांव है बारी। सॉरी मैं पहले भी कहा था जींद का नहीं, ये करनाल का है। जो किनाना गांव है वो जींद जिले का गांव है। तो दो परिवार का आपने जो सुनिया था, जो क्या कुछ है, जो परिवार को पर आरोप लाने लग रहे हैं, जो बारी गांव के व्यक्ति हैं, ये साफ आरोप लाने लग रहे हैं, जो हमारी लड़की है मार के लटकाई गई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं परिवार के अन्य व्यक्ति, उनसे बातचीत करेंगे। ये थे सरपंच साहब, इनसे बातचीत हमने कर ली। तो आप साथ के साथ वीडियो को शेयर कर दें।